हेलो एवरीवन, जय हिंद। सो गाइज, एक बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन होता है कि जब आप रिटर्न क्वालिफाई हो जाएं या आप डायरेक्ट एसएसबी एंट्री के बाद हैं तो फिर मेडिकल जो टेस्ट होता है उस मेडिकल टेस्ट में कराया क्या क्या जाता है। सो गाइज, मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि जब हम मेडिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं सो मेडिकल टेस्ट के बारे में मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दूंगा कि उसका पार्ट बाय पार्ट क्या होता है एंड हाउ डू यू मैनेज दैट थिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट गाइस। सो मैं जब आपको यहां पर बता रहा हूं तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हैं तो मेडिकल टेस्ट का स्टैंडर्ड मोर और लेस सेम यही होता है। वेट हाइट थोड़ा बहुत डिफरेंट कर जाता है बिकॉज ऑफ द एज एंड ऑल, बट गाइज मोर और लेस सेम चीजें ही होती हैं। सो गाइज लेट अस स्टार्ट। So those of you who has joined my session for the first time guys, my name is Akash Srivastav. I am myself an ex-NDA guys, 118th course, 2007 batch. I qualified NDA 2 2006। किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कहीं कोई डाउट होता है रिगार्डिंग क्या कोई भी चीज की, रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल, या आप अपनी अपनी एकेडमीज के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट। ठीक है गाइज, इसी वीडियो पे आप कमेंट पे डाल सकते हो। सबसे पहले सभी बच्चे इस चैनल को लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और कोई भी कमेंट हो जरूर डालिएगा। ठीक है, नाउ लेट अस गो अहेड गाइस। सो पहले हम सभी बच्चे यहां पर क्लियर कर ले गाइस कि जब हम इसकी बातें करते हैं कि मेडिकल टेस्ट क्या होता है तो लगभग ये 5 दिन का प्रोसीजर है। 5 दिन के प्रोसीजर में हमारी चीजें कवर क्या क्या हो रही होती हैं। फर्स्ट डे 1 में मेडिकल फॉर्म फिल किए जाते हैं गाइस। इसमें पूछा जाता है कि कोई प्रीवियस कोई रिकॉर्ड तो नहीं है मेडिकल का। मेडिकल का रिकॉर्ड एज इन की कहीं कोई केस तो नहीं था या कोई एलर्जी हो या ऐसा कुछ। फिर आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स सही है, सही कैंडिडेट हमारे पास आया है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है गाइस कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई मेडिकल कैंडिडेट ही यहाँ पर कहीं कोई किसी तरीके का झोल हो गया हो। नेक्स्ट थिंग इज गाइस डे 2 डेंटल टेस्ट होता है गाइस। ऑडोमेट्री टेस्ट, डेंटल टेस्ट दांत का टेस्ट, ऑडोमेट्री सुनने वाला टेस्ट होता है, हियरिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, एंड ईयर नोज थ्रोट का चेक होता है। ईयर नोज एंड थ्रोट का चेक होता है, पूरा का पूरा चेक होता है। डे 3 आई टेस्ट होता है गाइस, और डे 3 सिर्फ आई टेस्ट कराया जाता है। क्यों आई टेस्ट सिर्फ होता है? बिकॉज आईज में डायलेटर डाला जाता है एंड डायलेटर के डलने के कारण आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो अल्टीमेटली ये आई टेस्ट का जो दिन होता है उस दिन और कोई भी चीज नहीं कराई जाती है। डे 4 इज द सर्जिकल टेस्ट। सर्जिकल टेस्ट हैज बीन इट विल बी लाइक कि जब हम सर्जिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो सर्जिकल टेस्ट विल बी लाइक कि आपका लेंथ, हैंड लेंथ, हाइट लेंथ, ये सारी चीजें लेंथ वाइज आपकी चेक करी जाती हैं, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब आपका लेग्स का इशू तो नहीं है, बो एरो मतलब बो तो नहीं बनता, लेग बो, ये सारी चीजें होती हैं। एंड फाइनली इट विल बी द मेडिसिन टेस्ट। नाउ गाइस, अब आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये 5 दिन को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये 5 दिन में होता क्या क्या है। सो गाइस लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द पैथोलॉजिकल टेस्ट। इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है आपका। सो ब्लड टेस्ट में मोस्टली आपका कोलेस्ट्रॉल चेक होता है, शुगर लेवल चेक होते हैं। सो ब्लड टेस्ट में आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं कि आपका किडनी सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं, आपका लिवर सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं। सो यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट में कंबाइन ये सारी चीजें चेक होती हैं आपकी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें, ब्लड प्रेशर एज इन शुगर की मैं बात कर रहा हूँ, शुगर्स को चेक किया जाता है, शुगर लेवल इज अंडर कंट्रोल और नॉट। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर द पैथोलॉजिकल टेस्ट। ये पैथोलॉजिकल टेस्ट के अंदर होता है। एंड गाइज एज आई टोल्ड यू कि आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट का जो पार्ट होता है वो सबसे पहले ही कराया जाता है, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है इसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। सो इन द मीन टाइम बाकी सारे टेस्ट को कंटिन्यू किया जाए। मैंने आपको बता दिया है ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। इसके बाद गाइस क्या होता है? रेडियोलॉजी का होता है। रेडियोलॉजी की जब हम बात कर रहे होते हैं गाइस अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज होती हैं। अल्ट्रासाउंड आपका लिवर का जो विड्थ है, लिवर की जो टोटल जितना वॉल्यूम है वो सही है कि नहीं, किडनी सही है कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी अल्ट्रासाउंड में चेक की जाती हैं। एक्सरे में चेक होता है आपका कि आपकी सारी मतलब जो बोन्स हैं, दोज बोन्स आर वर्किंग परफेक्टली और नॉट। ऐसा तो नहीं है, देखो गाइस बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि हमारे अंदर की ये कुछ प्रॉब्लम थी, बट वो जब
आर्म्ड फोर्सेस लेवल पे जब उसको असेस किया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस लेवल के टेस्ट में दे हैव दिस थिंग कि वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड इट बिकम्स लाइक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट वो उनके स्टैंडर्ड को सूट नहीं कर रहा। सो अल्टीमेटली रेडियोलॉजी के टेस्ट के अंदर आपका अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे कवर होता है। नेक्स्ट क्या होगा गाइस, सभी बच्चे यहां पर देखो, डेंटल टेस्ट। अब आपका डेंटल टेस्ट का काम आता है। सबसे पहली चीज गाइस, डेंटल टेस्ट में बहुत सारी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि क्रुक्ड टीथ है तो क्या होगा, या अगर टीथ के साथ कोई और प्रॉब्लम है, कहीं कोई दांत सड़ा है तो कोई क्या होगा, दांत में अगर कोई डिके है तो क्या होगा। सो गाइस प्लीज, when we have all 16 teeth intact in the upper jaw with a good functioning opposition to the corresponding teeth present to the lower jaw, the total points to be 20 to 22। ठीक है गाइस, याद रखिएगा कि दांतों का जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो ये पॉइंट वाइज चल रहा होता है कि पॉइंट वाइज दांत में सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था गाइस कि एज का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो अगर आप एनडीए एंट्री के लिए जा रहे हो तो एनडीए एंट्री में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पूरे दांत होते ही नहीं है, बिकॉज 16-17 की एज में आप पहुंच गए हो और हो सकता है आपके पूरे 32 दांत आई नहीं हो। तो सो इट इज मोर अबाउट कि आपकी उस वक्त मतलब तत्कालीन आपकी जो दांतों की कंडीशन है वो सही होना चाहिए। दैट्स इट। नाउ गाइज, आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि आउट ऑफ टोटल टीथ आपको ये याद रखिएगा कि दो में अगर डिके है भी, दो में अगर डिके है तो इट इज वर्केबल। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई बहुत बड़ा मैटर होता है। अगर दो दांत प्रॉपरली काम नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स डूएबल। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा, दिस इज यू नीड टू नो अबाउट कि टीथ विल बी प्रेजेंट इन द अपर जॉ इन अ गुड फंक्शनिंग कंडीशन। सो ये अपर जॉ लोअर जॉ को दोनों को काउंट करते हैं कि प्रॉपर आपके पास होने चाहिए 14 डेंटल पॉइंट्स इन द माउथ, ये होना ही चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 14 डेंटल पॉइंट्स नहीं है तो एनीवेज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना, मतलब इट विल बी कंसीडर एज अ टेम्परेरी रिजेक्शन। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंडीशन ऑफ द टीथ, कैसी कंडीशन है आपकी टीथ की, उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। नाउ आफ्टर डेंटल टेस्ट, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, सुनने की कैपेसिटी आपकी पूरी होनी चाहिए, सुन पा रहे हैं कि नहीं। नोज, जैसे गाइस ईयर वैक्स एक बहुत छोटी सी चीज होती है, मतलब ऐसा बहुत बड़ा मैटर नहीं है ईयर वैक्स, बट ईयर वैक्स अगर है तो आपको मेडिकल देने जाने से पहले इसको प्रॉपरली ठीक करा लेना चाहिए। इसको ये नहीं होना चाहिए कि आप ईयर वैक्स के साथ ही मेडिकल टेस्ट देने चले जाओ। इट विल नॉट बी अ गुड थिंग। ईएनटी के बाद नोज, नोज इज आपका गाइस साइनस का इशू ना हो। साइनस इज अ वेरी सीरियस थिंग है, इसकी नाक टेढ़ी है तो साइनस का एक मैटर बन जाता है। बहुत सारे बच्चे जो बॉक्सिंग वॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दे हैव दिस थिंग कि नाक में कभी पंच पड़ा था तो नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। सो नोज के साथ दे हैव दिस थिंग कि थोड़ा सा इट्स अ कंसर्न, बिकॉज अगर नाक में इशू है, साइनस का मैटर बनता है तो इट्स अ परमानेंट रिजेक्शन। नेक्स्ट इट इज थ्रोट। अब गाइस थ्रोट में क्या होता है, थ्रोट में आप सभी बच्चों को यहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रोट, तो थ्रोट के साथ आपको सोर थ्रोट का इशू या टॉन्सिलाइटिस का इशू नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चों को बहुत सीरियस हमेशा ही गले में पेन या खराश रहती है, तो ये कंसर्न एक सीरियस कंसर्न है जो कि ईएनटी के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो ईयर नोज एंड थ्रोट के लिए हमें पता रहना चाहिए डे वन से। गाइस स्पेशली इसमें मैं ईयर वैक्स के लिए बोलूंगा, बहुत सारे बच्चों को टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है बिकॉज ऑफ ईयर वैक्स। कई कई सालों से कान साफ नहीं कराया हुआ है, सो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ वेरी सीरियस इशू देयर। सो प्लीज जब भी आप मेडिकल देने जाने वाले हो तो मेडिकल देने जाने के पहले अपना ईयर टेस्टिंग जरूर करवा लीजिएगा। वैक्सिंग तो खटा ही देना चाहिए। नाउ गाइस नेक्स्ट इज आई। अब गाइस देखिए आई टेस्ट कैसे होता है, आप यहां पे बाजू में देख पा रहे हो कि आई टेस्ट के साथ आपको पावर प्रेशर 6/6 होनी चाहिए। मार्टिन लेंटन टेस्ट होता है। आप जैसे बच्चे यहां पर अगर देख पा रहे हो तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कोई एक फिगर दिखेगा, जैसे मुझे इस जगह पर फिगर दिख रहा है 8, हो सकता है आपको कुछ और दिख रहा हो। जैसे मुझे इस जगह पर फिगर दिख रहा है 15। तो गाइज यहां पर आप सभी बच्चों के लिए ये टेस्टिंग होती है कि आईसाइट आपकी सही होनी चाहिए,
पावर आपके आईज पर पूरा प्रॉपर आना चाहिए, प्रेशर आपकी आईज पे पूरा 6/6 होनी चाहिए। स्पेशली जब आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करते हैं, पायलट की तरह जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये आपको पता होनी भी चाहिए। गाइस आई डायलेट किया जाता है कि कहीं आपने जैसे एनडीए का एग्जामिनेशन में लेजर कराया हुआ आईज अलाउड नहीं होती, तो आई डायलेशन इसीलिए कराई जाती है गाइस कि लेजर तो नहीं कराया। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ गाइस कि लेजर इज अ कंसर्न फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए डोंट अलाउ, एनडीए का एग्जामिनेशन में जो मेडिकल होता है वो अलाउ नहीं करता है कि लेजर आप करा सको। हाँ, सीडीएस में या जिसमें आप एक्चुअली लेजर का कंसर्न ये होता है कि 18 साल से ऊपर के ही बच्चे करा सकते हैं। सो अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आप एनडीए के लिए मतलब सुटेबल नहीं होते। सो दैट इज वाई लेजर इज नॉट अलाउड। अब सभी बच्चे फटाफट मुझे जरा इस पर लिख कर दोगे कि व्हाट फिगर आर यू सीइंग। गाइस प्लीज सभी बच्चे मुझे जल्दी से जल्दी लिख कर दीजिए कि इस जगह आप कौन सा फिगर देख रहे हो। ठीक है, दोनों ऊपर वाले मैंने आपको बता दिए, मुझे 8 दिख रहा था इसमें और 15 दिख रहा था इसमें। अब आपको इसमें बताना है गाइस कि कौन सा फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है, कमेंट पे जरूर डालिएगा। नाउ नेक्स्ट इज मार्टिन लैंटन टेस्ट। मार्टिन लैंटन टेस्ट इज लाइक कि आपको बहुत दूर से एक लाइट जलता हुआ दिखाया जाएगा। अब वो जो लाइट जलेगी, अब वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है गाइस कि कलर कौन सी है। जैसे यहां पर आपको रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज दिख रहा होगा कुछ। सो अंडरस्टैंड गाइस कि जो मार्टिन लैंटन टेस्ट होता है ये आपका आइडेंटिफाई करता है कि आपको दूर से चीजें साफ दिख रही हैं कि नहीं। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज है गाइस कि जो आपको पता चलेगा कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ वेरी फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड। आप हो सकता है आपका लेवल ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कम हो, आर्मी अलाउ करती है कम लेवल ऑफ कलर ब्लाइंडनेस पे, पर नेवी और एयरफोर्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। सो दैट इज वेयर मार्टिन लैंटन टेस्ट इसीलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि आपकी कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। जो आप कलर यहाँ पे अभी सामने देख रहे हो, मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर्स को आइडेंटिफाई करने के इस टेस्ट को ही मार्टिन लैंटन टेस्ट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट गाइस, अब आप सभी बच्चे यहाँ पर देखोगे क्राइटेरिया क्या है। आप सभी बच्चे याद रखिएगा एनडीए का क्राइटेरिया में आपको करेक्टेड विजन 6/12 होनी चाहिए। अनकरेक्टेड विजन में करेक्टेड विजन शुड बी 6/6। मायोपिया कहां तक अलाउ होता है? -1.0। हाइपरमेट्रोपिया इज +2.5। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि ये सारी की सारी लिमिट्स होती हैं। अगर आपकी 2.0 से ज्यादा चली जाती है तो आप रिजेक्शन की कंडीशन में आ जाओगे कि ये इस बहुत ज्यादा है, ये मतलब उससे ज्यादा है जितना आपको सेना अलाउ करती है, उससे ज्यादा है। नाउ गाइस सभी बच्चे यहां पर देखेंगे कि अगली चीज क्या है। अगला आप लोगों को यहां पर देखना है 10+2 एंट्री, और एनडीए का लगभग सेम है। 10+2 एंट्री की जितनी भी आती है एनडीए टीईए सबकी सेम है, आपको दिखेगा कि सभी का सेम होता है। हाँ, जब आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशंस की बात करते हो, आईएमए, ओटीए, यूनिवर्सिटी स्कीम या सीडीएस की जब आप बातें करते हो, तो देयर इज सर्टेन डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, बट मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। आप देख लीजिएगा यहां पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है लेसिक सर्जरी नॉट अलाउड, लेजर का अलाउड नहीं है, बाकी सब में परमिटेड है। परमिटेड का भी में जहां पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो परमिशन का भी ये होता है कि आपकी कंडीशन कितनी है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, CP2 कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है, CP2 की कैटेगरी इज अलाउड, CP2 से कम नहीं होना चाहिए। CP2 से ज्यादा अगर आपकी हो जाएगी कंडीशन तो इसका मतलब है कि इट्स वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस है, कि आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस में बहुत ज्यादा दूर तक है। ठीक है, नाउ गाइस अगला क्या है? सर्जिकल टेस्ट। अब आपके गाइस देखो, सर्जिकल टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं सामने से इसको हटा दे रहा हूं अपने आप को, और अब आप सामने से देखिएगा कि क्या क्या होता है सर्जिकल टेस्ट में। सबसे पहले गाइस स्पाइन का टेस्ट होता है, स्पाइन पूरी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को स्पाइन का इंजरी का इशू होता है। नेक्स्ट इज कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल नहीं होना चाहिए गाइस। कैरिंग एंगल देखो गाइस, कैरिंग एंगल एक ये वाला एंगल जो आपकी शोल्डर से एल्बो और एल्बो से फोर आर्म्स तक का जो ये एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैरिंग एंगल। ठीक है, नॉक नीज, दोनों नीज के टकराने को हम नॉक नीज कहते हैं। दीज ऑल कम्स अंडर द सर्जिकल टेस्ट। बो लेग, लेग्स का स्ट्रक्चर एकदम टेढ़ा हो जाएगा गाइस, देख लो, दिस इज नॉक नी, ये नॉक नी होता है। एंड दिस इज, मैं आपको अगला दिखा देता हूं गाइस, ये आप देख पा रहे होगे, दिस इज नॉक नी। अब बो एंगल, बो लेग्स में ऐसी लेग हो जाती है टेढ़ी बाहर की तरफ निकलती हुई,
सो ये हो जाता है आपका नॉकनी बो लेग। नेक्स्ट इज, आप सभी बच्चे यहां पर देखोगे फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में मतलब पैर आपका जो नीचे का पैर का जो तल्ला है वो पूरा का पूरा एकदम फ्लैट हो चुका होता है, सो दैट इज फ्लैट फुट एंड विच इज नॉट अलाउड। नाउ गाइज, आप लोगों को यहां पर याद रखना है हेलेक्स वाल्गस। हेलेक्स वाल्गस इज कि आपका बॉडी का एक कंसर्न होता है। गाइनोमेस्टिया इज व्हाट? गाइनोमेस्टिया में मतलब बॉडी जो मेल बॉडी है, इट स्टार्ट लुकिंग मोर लाइक अ फीमेल बॉडी। मतलब बॉडी में बहुत सारी जगह ग्रोथ दिखने लग जाती है, एंड दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग कि गाइनोमेस्टिया इज लाइक कि बॉडी में आपके फ्लैश थोड़ा सा ज्यादा आने लग जाता है मेल बॉडी में, एंड इट स्टार्ट लुकिंग मोर लाइक अ फीमेल बॉडी। नाउ गाइस, फिमोसिस। फिमोसिस का क्या मतलब होता है गाइस? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक टेस्ट होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेस्ट में इसमें ये देखा जाता है कि जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल्स का, वो प्रॉपरली फोर स्किन बाहर अंदर हो रही है कि नहीं। सो दिस कम्स अंडर द सर्जिकल टेस्ट। फिर नेक्स्ट इज वेरोसील। वेरोसील एंड हाइड्रोसील गाइस, ये भी आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है उनका ही टेस्ट होता है। सो वेरियोसील एंड हाइड्रोसील ये सारे के सारे सर्जिकल टेस्ट के अंदर आते हैं। आई होप गाइस आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब आप सभी बच्चे यहां पर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पे आप ध्यान दीजिएगा गाइस, मेडिसिन का। अब मेडिसिन के जो टेस्ट होते हैं, मेडिसिन के टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला हाइट। आपको हाइट जो रिकमेंडेड है, जैसे आपको पता होगा कि 153 सेंटीमीटर इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर एनडीए कैडेट्स। सो एनडीए कैडेट्स के लिए फॉर मेल इट इज 153 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर है, एंड फॉर द फीमेल इट इज 153 सेंटीमीटर। तो ये मिनिमम हाइट होनी चाहिए। हाइट का ही प्रोपोर्शनेट आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक होता है मेडिसिन के अंदर। स्वेटी पाम। स्वेटी पाम एज इन हाथ में आपके बहुत जरूरत से ज्यादा पसीना तो नहीं आता। नेक्स्ट इज ट्रेमर। हाथ कांपते तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके हाथ कांपते हैं तो इट कुड हैव बीन अ सीरियस इशू। ये आगे चल के एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है कि अगर आपके हाथ बहुत कांप रहे होंगे तो यू मे गेट कि आप वेपन ठीक से नहीं चला पा रहे होंगे। सो मेडिसिन का इशू इज अ वेरी सीरियस थिंग जो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइनली गाइस, अब आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। यू प्रोसीड फॉर द मेडिकल बोर्ड कॉन्फ्रेंस। यू वर टोल्ड अबाउट योर टीआर पॉइंट्स। आपको टीआर पॉइंट्स बताए जाते हैं अगर आपके कोई टेम्पररी रिजेक्शन है तो। You have to fill MRO payment of 40 rupees within 7 days from the date of medical conference, either online or by bank। आप 40 रुपए का भरते हो 7 दिनों के अंदर अंदर, या तो फ्रॉम द डेट ऑफ मेडिकल कॉन्फ्रेंस, या आप उसको कैश पे कर सकते हो या बाय ऑनलाइन कर सकते हो। आप लोगों को याद रखना है कि विद इन 42 डेज ऑफ द मेडिकल कॉन्फ्रेंस यू विल रिपोर्ट टू एएमबी हॉस्पिटल। आप दोबारा अपील कर सकते हो अपील मेडिकल बोर्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स, एंड फाइनली यू गेट सेलेक्टेड। अब गाइज अगर आपको पूरा 100% फिट मिल गया है तो यू आर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गेटिंग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यू गेट सेलेक्टेड। नाउ गाइज व्हाट इफ अगर आपको नहीं मिलता है सेकेंड अपील में भी, तो गाइज याद रखिएगा दूसरा, यू गेट टू अपीयर फॉर द रिव्यू मेडिकल बोर्ड एट 2 हॉस्पिटल्स। दो ही जगह पर आपको सेकेंड अपील मिलती है, एक तो आर्मी हॉस्पिटल आरआर एंड एएफएमसी पुणे। आप सभी बच्चे इसको याद रखिएगा कि इट इज नॉट श्योर कि आपको थर्ड हियरिंग मिलेगी। मतलब फर्स्ट आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, सेकंड आपका एएमबी बोर्ड हो गया, बट अगर आपको थर्ड टाइम बुला रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जरूरी से बुलाया ही जाएगा। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, फाइनली इफ यू डोंट गेट अ कॉल ऑन आरएमबी, इट कैन बी लाइक दैट। आपको ये समझ के चलना है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको बुलाया जाए। हो सकता है आपकी कंडीशन ऐसी हो कि मेडिकल बोर्ड ये सोचे कि आपका कंडीशन ठीक हो ही नहीं सकता। सो मोस्ट चांसेस, हाई चांसेस इज देयर कि वो आपको नहीं बुलाएंगे। सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन, ठीक है। नाउ गाइज आई होप आप सभी बच्चों को ठीक से समझ में आया होगा मेरा आज का सेशन। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज डू आस्क मी दोस क्वेश्चंस, क्वेश्चन कमेंट डाल दीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइज, एंड प्लीज ज्वाइन माय एकेडमी, दैट इज वत्सल्य डिफेंस एकेडमी। एंड आपको मैं ऐसे वीडियोस बना के रखूंगा। आप में से किसी भी बच्चे को लगता है कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको जानना है तो प्लीज डू आस्क मी, अभी पूछ लीजिएगा। कोई भी चीज आपको जानने की जरूरत सी लगती है
यू कैन आस्क मी राइट नाउ, ठीक है? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस, थैंक यू।